जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पितृपक्ष मास में सुनी जाने वाली पितृपक्ष और भोज। एक गांव की यह कहानी बात बहुत समय पहले की है। इतने पहले की कि सही सही कहा नहीं जा सकता कि कितने पहले की। आते हैं बात पे। उस समय के लोग दो मान्यताओं में बटे हुए थे। पहली मान्यता थी धन दौलत की। इस मान्यता में विश्वास रखने वाले लोगों के जीवन के उद्देश्य जैसे बस धन दौलत इकट्ठा करना ही था। वो लोग रात दिन धन इकट्ठा करने के लिए मेहनत करते और खर्च बहुत ही कम, एक टिकली भी तक खर्च ना करते थे जब तक जान दांव पे न लग जाए। खाने पीने में भी महाकंजूसी करते थे। अगर कोई भिखारी भी आ जाता इनके दरवाजे पे तो एक रोटी भी नहीं देते थे। बचत करने के नाम पे रूखा सूखा ही खाते थे और रूखी सूखी जिंदगी जीते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा था। सब धन इकट्ठा कर रहे थे पर कोई खर्च नहीं कर रहा था। दूसरी मान्यता के लोग इसके बिल्कुल विपरीत थे। वो लोग ये धन संपदा, माया मोह और सारी भौतिक चीजों से दूर रहने की कोशिश करते थे ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। ये लोग धार्मिक जगहों जैसे कि कथा, सत्संग आदि सुनने में दिन बिताते थे। जब बात पुरुषार्थ की आती थी तो कहते थे 4 दिन की जिंदगानी है, क्या कमाना, क्या बचाना और क्या दिखावा करना। ये माटी का शरीर एक दिन माटी में मिल जाएगा। इसको संवारने में क्यों समय व्यतीत करें। सब मोह माया है। भगवान का भजन करो और अंत समय में सद्गति पाओ। इस प्रकार से ये लोग भी बस रूखा सूखा खा के जिंदगी निकाल रहे थे। इस प्रकार उस समय के लोगों के बीच कोई भावात्मक या मैत्रीपूर्ण संबंध कहीं नहीं दिखता था। सब नीरस जिंदगी जी रहे थे। ऐसा लगता था जैसे एक तरफ लूट मची हो और दूसरी तरफ मातम छाई हो। एक बुजुर्ग ये सब देख के बहुत ही दुखी था। उसने खुद की जवानी में जिंदगी को ऐसे नीरस ना होने दिया था। वो थोड़ा काम करता, थोड़ा आराम करता, थोड़ा खाता पीता, जीवन के आनंद लेता था, बढ़िया जिंदगी जिया करता था। लेकिन बाकी सब लोगों को बस कठपुतलियों की तरह नीरस जिंदगी जीते देख के दुखी था। यहाँ तक कि उसकी अपनी संतानें तक ऐसे ही थे। उसके 2 बेटे थे और दोनों विपरीत मान्यताओं को मानते थे। उस बुजुर्ग ने मरने से पहले अपने बेटों के सामने एक इच्छा रखी। उसने कहा कि देखो बेटे, मैंने तो अपनी जिंदगी में ज़्यादा सत्संग पूजा पाठ नहीं किया है, ना ही धन इकट्ठा किया है जिसे मरते वक्त दान दे सकूं। मैंने अपने मोक्ष का कोई रास्ता नहीं बनाया है। क्या तुम मेरे मरने के बाद मुझे सद्गति पाने में मदद करोगे। उनके दोनों बेटे पिता से स्नेह रखते थे। उन्होंने पूछा, हमें इसके लिए क्या करना होगा। उस बुजुर्ग ने कहा, देखो, मेरी मृत्यु जिस दिन और जिस पखवाड़े में होगी उसमें तुम पूरे 15 दिन मेरे नाम से तर्पण करना और एक दिन घर में
मेरे पसंद के पकवान बनाओगे और सबको खिलाओगे। आस पड़ोस को और पशु पक्षियों को भी तुम लोग मेरे नाम से ऐसा करोगे, लोगों को भोज खिलाओगे और तुम लोग भी खाओगे, तो ऊपर मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। इस बात के लिए उसके बेटे मान गए। फिर कुछ दिन बाद उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। उस साल तो उनके क्रियाक्रम करने में समय बीत गया। अगले साल जब वही पखवाड़ा आया तब उसके एक बेटे ने संन्यास आश्रम और दूसरे ने दिन रात के मेहनत को कम करके घर में अच्छे पकवान बनवाए और सारे गांव को निमंत्रण दे दिया। ऐसा गांव में पहली बार हो रहा था। बहुत से लोग निमंत्रण में आए, सबने जी भर के खाया और उसके बाद पूरे गांव में इन दोनों भाइयों की वाहवाही हुई। अब इन दोनों भाइयों की गांव में और भी इज्जत बढ़ चुकी थी। लोग इनसे बड़े अच्छे से पेश आने लगे। ये सब देख के कुछ दूसरे लोगों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। इसके बाद से ऐसा सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते कुछ सालों में सारी गांव वाले अपने पूर्वजों के तर्पण करने लगे और पूरे गांव को भोज खिलाने लगे। खुद भी खूब खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। लोगों के बीच भाईचारा और जीवन में आनंद बढ़ने लगा। बस फिर क्या था, तभी से उस गांव में पितृपक्ष का चलन शुरू हो गया और पितरों के नाम पे खाने खिलाने का चलन शुरू हो गया। ये सब देख के उस बुजुर्ग की आत्मा को बहुत सुकून मिला। आज की युवा पीढ़ी, खासकर पढ़े लोगों के मुंह से अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता है कि ये पितृपक्ष सब आडंबर है। जो मर गया वो क्या खाएगा, उनके नाम पे खुद खा रहे हैं। इससे कोई मोक्ष नहीं मिलता। यहाँ से ऊपर तक कोई टिफिन सेवा नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं। ये सब मानना बेकार है। आदि ये कहानी बस उन्हीं लोगों के लिए है। मैं उन्हें बस इतना संदेश देना चाहती हूँ कि पितृपक्ष में जो खाने खिलाने का चलन है उससे अभी के जीवित लोगों को कोई फायदा है क्या? बिल्कुल है। आज के लोगों का जीवन ऐसा हो गया है कि बस काम काम और पैसे पैसे के लिए सब जी रहे हैं। अगर ये त्योहार बगैर नहीं आते तो लोग कभी घर में आनंद भरा माहौल बना के नहीं रहते। यही वो मौके और बहाने हैं जब लोग घर में खुशियों वाला माहौल बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, लोगों से भाईचारा बढ़ाते हैं। पितृपक्ष में तालाब में अनाज और दालें डालते हैं, जिसे तालाब में रहने वाले जीव भोजन बनाते हैं। छत या मुंडेर पर रखे भोजन को पक्षी खा जाते हैं। कुल मिला के फायदा तो बहुतों को है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मर चुके लोगों को इससे क्या फायदा होता है। फर्क इससे पड़ता है कि अभी जी रहे हैं उनको क्या मिल रहा है इससे। उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे।